हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे ईएमआरएस की ज्वाइनिंग से रिलेटेड। तो फ्रेंड्स, अभी कोड ऑफ कंडक्ट लगा हुआ है ऑल ओवर इंडिया के अंदर। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ज्वाइनिंग करवा सकते हैं, नहीं करवा सकते हैं। तो ये कोड ऑफ कंडक्ट का ही जो है मैंने यहाँ पे ऑफिशियल साइट से डाउनलोड करके यहाँ आप देख सकते हैं 22 नंबर पॉइंट में ये साफ साफ लिखा है कि कोड ऑफ कंडक्ट का कोई इशू नहीं है। अगर कोई प्रोसेस चल रहा है तो उसमें करवा सकते हैं। बट फ्रेंड्स, एक चीज़ और है इसमें कि इन्होंने अपॉइंटमेंट लेटर जो है डाउनलोड का ऑप्शन दिया था और उसके अंदर कुछ भी नहीं लिखा था ऐसा खास चीज़ जिससे उसकी ज़रूरत थी। तो वो जो अपॉइंटमेंट लेटर है वो देने का रीज़न भी यही था कि अगर अपॉइंटमेंट लेटर दे दिया तो ये बीच में ज्वाइनिंग करवा सकते हैं, कोई इशू नहीं है। क्योंकि आपने डाउनलोड किया होगा तो उसमें साफ साफ यही लिखा हुआ था कि आप जो है पर्टिकुलर दिस पोस्ट के लिए आप सिलेक्ट हुए हैं और उसमें ना तो आपका प्लेस ऑफ पोस्टिंग है और ना आपका जो है ज्वाइनिंग डेट है। तो उस लेटर का देने का मतलब कुछ नहीं बनता है, सिर्फ और सिर्फ यही है कि इनको जो है इसके अंदर अभी ज्वाइनिंग करवाना है। तो इन्होंने ऑलरेडी अपॉइंटमेंट लेटर दे रखे हैं तो उनमें ज्वाइनिंग में इनको किसी की परमिशन की ज़रूरत नहीं है। और दूसरा ये है कि स्कूलिंग से रिलेटेड है। तो स्कूलिंग में आपका क्या है, नया सेशन स्टार्ट होगा तो ये जो टीचर और बच्चों दोनों के लिए अच्छा रहता है कि नए सेशन से नए टीचर आ जाएं। कोई बीच में ऐसा ना आए कि चलते सेशन में टीचर चेंज हो, तो वो बच्चों के लिए भी ठीक नहीं है और जो है टीचर के लिए भी ठीक नहीं है। तो सबसे बेस्ट है कि नए सेशन से शुरू हो जाए। तो इनका ईएमआरएस का जो है 5 अप्रैल से सेशन स्टार्ट होता है। तो कुछ टीचर जो है ये ऑप्शन दे देंगे कि आप ज्वाइन कर सकते हो तो कर लो, अदरवाइज डेट एक्सटेंड हो जाती है, कोई दिक्कत नहीं है। सेंट्रल गवर्नमेंट में 3 महीने का ऑप्शन रहता है कि आपका ज्वाइनिंग डेट के अंदर अंदर आप जो है 3 महीने, अगर लेटर दे दिया एक्सटेंशन का तो आपको 3 महीने तक का एक्सटेंशन मिल जाता है। तो वो कोई इशू नहीं है। बट ये जो है ऑफिशियली एक बार जो है ज्वाइनिंग सबको दे देंगे। तो ये अपॉइंटमेंट लेटर का भी यही रीज़न था। और फ्रेंड्स, ये इसमें भी लिखा हुआ है कि ज्वाइनिंग तो करवा सकते हैं। तो दोनों ही पॉइंट अगर देखें तो ज्वाइनिंग होने के बहुत ज़्यादा चांसेस है और काम जोरों पे चल ही रहा है। तो देखते हैं अभी कब तक जो है आपका प्लेस ऑफ पोस्टिंग आता है। और एक और इशू आ रहा था कि इसमें प्लेस ऑफ पोस्टिंग का जो है प्रेफरेंस करवाएंगे, तो ऐसा कुछ नहीं है। जैसा आपने केवी में देखा होगा, कुछ प्लेस ऑफ पोस्टिंग नहीं रहता है। हाँ, इसमें ईएमआरएस में ये हो सकता है, जैसा झारखंड में जो लेटर मिले थे तो उसमें प्लेस ऑफ पोस्टिंग झारखंड का ही दिया हुआ था। तो इसका मतलब ये है कि मोस्ट प्रोबेबली ये कोशिश करेंगे कि आपका जो है स्टेट उसी परमानेंट एड्रेस जहाँ पे दिया है तो उसी स्टेट में आपका पोस्टिंग आ जाए। और अगर उस स्टेट में आपके जैसे ईएमआरएस ही नहीं है, मान लो जैसे हरियाणा, दिल्ली, पंजाब, इनमें ईएमआरएस नहीं है, यूपी में भी बहुत कम है, बिहार में भी बहुत कम है, और हो सकता है जो कैंडिडेट ज़्यादा सिलेक्ट हो जाएंगे तो उनको फिर क्या करेंगे, इसका जो स्कोर है, स्कोर के हिसाब से आपको जो है एक वो नियरेस्ट स्टेट दे देंगे। और उसके बाद में जिसके स्कोर भी कम है और उनके स्टेट में ये ईएमआरएस का कोई स्कूल भी नहीं है तो उनको रैंडमली कहीं दे देंगे, कोई इशू नहीं है। और प्रीफ्रेंस का इसमें कोई लॉजिक नहीं है, प्रीफ्रेंस नहीं भरवाएंगे क्योंकि इन्होंने झारखंड में ऑलरेडी अपॉइंटमेंट लेटर जो दिया है इसमें प्लेस ऑफ पोस्टिंग जो है लिखा हुआ था। थैंक यू फ्रेंड्स।